रोज़ तुम्हें कहा जाता है किसी के अंदर 10 गुण हैं, तुम उसके एक अवगुण पे नज़र रखते हो और 10 गुण गुम कर देते हो। तो ये बात तुम्हारे अपने साथ भी लागू है। तुम्हारे अंदर भी ज्ञान से कितना बदलाव आ गया है। अगर थोड़ी बहुत कोई बात रह गई है वो भी चली जाएगी। मन के साथ भी लागू है। बेचारा कितना तो सुधर गया, ज्ञान के हिसाब से चल रहा है। कोई एक आधी बात है तो वो भी चली जाएगी। पूरा समय बैठ के रहे हुए अज्ञान का ख्याल क्यों करते हो? खुशी वाली बातें सोचा करो, मौज वाली बातें सोचा करो, आनंद में आया करो। आ गई कोई लहर तो आ और गई, पकड़ना क्यों है? हवा इधर से आई इधर चली गई, चली गई तो चली गई, उलझ क्यों रहे हो? ज्ञान सुन के उलझना नहीं है, आनंद में आना है। रोज के सत्संग से अपने आनंद की व्यवस्था करो। मैं कैसे आनंद में रहूं, मैं कैसे मौज में रहूं, मैं कैसे अपना जीवन प्रसन्नतापूर्वक बिताऊं। मेरे पास उलझने के लिए, दुखी होने के लिए कोई बात है भी नहीं और होनी चाहिए भी नहीं। मैं हूं आनंद का ही स्वरूप। मन की गलती है, मन की डायरी में लिख दी है। कभी ये भी सोचा करो, इतना फायदा भी तो हो गया है, इतना बदलाव भी तो आ गया है। जो हर समय कुढ़ते थे, सड़ते थे, उलझते थे, खुश रहना तो सीखे हो। कितनी बातों को पीछे करके और वश भी तो किया है। अब कभी कभी हो जाता है, कोई कोई स्वभाव जानने में समय लग जाता है। कोई बात नहीं, पुरुषार्थ में लगे हो वो भी ठीक हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब भ्रमी तो पाले हुए हैं ना सारे। अब समझो आप कहते हो हमें भगवान से मिलना है। अब असल में तो मिलने वाली बात ही नहीं है, मिले हुए तो हैं। भ्रम में भगवान अलग है, मैं अलग हूं, भ्रम गुरु ने निकाल दिया। अब तुम विश्वास करो ना, तुम एक ही हो, है ही नहीं दूसरा। भगवान भी अलग नहीं है। विश्वास कर लो इस बात का, तुम्हारा काम उतर गया। मन में ख्याल आ गया, बात आ गई, अच्छा मन का धर्म मन को दे दो। तुम्हारे आनंद में बाधा क्यों आए? पर बाधा क्यों आ जाती है? फिर कहते हो मुझे ख्याल आ गया, मेरे अंदर बात आ गई। अब जो मन के साथ बहेगा वो ऊंचा नहीं उठ सकता इस भाव से। लेकिन जो अभ्यास में लगा है, पुरुषार्थ में लगा है, अगर आ भी गई कोई लहर तो कोई बात नहीं, दुरुस्त कर लो, फिर ठीक हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है। नेगेटिव मार्किंग मत करो। आप लोगों को एक गंदी आदत है नेगेटिव मार्किंग की। पहले संसार में अहंकार में फूंदते थे, अब यहां ऐसी नम्रता पकड़ते हो कि बिल्कुल खुशी भी गुम कर देते हो अपनी। ये डिसबैलेंस गलत है। बैलेंस में रहो, अभ्यास में रहो, पुरुषार्थ में रहो, पर साथ साथ अपने को अपग्रेड भी करते रहो। कभी देखते हो पेट खराब होता है, अब डॉक्टर ये नहीं कहता कुछ खाना मत, कहता हल्का खाना। खाना तो सही, नहीं तो वीकनेस बढ़ती जाएगी। पानी मना करता है, वे पानी पियोगे शायद इन्फेक्शन बढ़ जाए, तो वो घोल बता देते। ROS होता है, क्या होता है भाई, वो घोल के पी लेना पानी में, बल्कि थोड़ी थोड़ी देर में पीना।
वो बॉडी में एनर्जी का काम भी करता है, पानी को पचाने का काम भी करता है, पेट की अपसेटिंग भी ठीक कर देता है। तो ऐसे ही तो चलना है ना, लापरवाह भी नहीं होना लेकिन मायूस भी नहीं होना। यहां भी तो बैलेंस है। अब कई लोग बिल्कुल लापरवाह होके चलते ज्ञान की तरफ से, गुरु कहता है गलत है, पर कई लोग फिर मायूस बहुत होने लगते हैं, मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, मुझे ये अनुभव नहीं हुआ, मुझे वो नहीं हुआ। अब ये मायूसी भी गलत है, क्योंकि प्रसन्नचित्ता गुम हुई, परमात्मा से लिंक टूट जाएगी। आप कभी ये भी फील करो, जब आपकी प्रसन्नचित्ता गुम होती है तो आपकी तार टूट जाती है कि नहीं परमात्मा से? तो गलत हो गई ना बात। आपको परमात्मा से लिंक जोड़ के रखनी है, इसके लिए खुश रहने का है, आनंदित रहने का है। अब गीता भगवान बोलते थे, जिस दिन तबीयत खराब हो, शरीर ठीक नहीं है, उस दिन हम नई साड़ी पहन के सत्संग आते हैं उल्टा। ये क्या है भाई? शरीर में मन ना जाए, अपने को प्रसन्न रखना है। सबसे हंसे बोले, बात बात की, सबको चढ़ाया, सबको अच्छी बात बताई, सबको पॉजिटिव थॉट्स दिए, पता ही नहीं चला अपने शरीर में भी कोई हलचल थी। अब ये अनुभव गुरु क्यों बताता है? मतलब तो ये है कि शरीर की माया सबके सामने आती है, मन की माया भी सबके सामने आती है, लेकिन गुरु हमें अपना अनुभव बताता है कि तन और मन की इस माया को मैंने कैसे जीता। यही अनुभव है ना। अब दादाजी का शरीर 5 साल ठीक नहीं था, और कोई होता बिस्तरा पकड़ लेता, वो अपने को चलाते रहे, और खाली चलाया नहीं, ज्ञान बांटा, प्यार बांटा, सबको खुश करते रहे, अपने आप को भूले रहे। ये उन्होंने अपना अनुभव बताया। तो गुरु क्यों बताता है ये अनुभव कि तन और मन की माया सिर्फ तुम्हारे सामने नहीं है, मैंने भी तो शरीर धारण किया है। अब इस तन के दुख सुख मेरे सामने भी आते हैं, मन की खेचल मेरे पास भी आई। अब कई बार दादाजी को कोई बात बताता था तो दादाजी उसको बोलते थे, हाँ मेरे को भी ऐसा ख्याल आता था। गुरुजी से हम लोग कई बार बात करते थे तो वो भी कई बार कह देते थे, हाँ अरे ऐसी बात तो हमारे मन में भी आ जाती थी कई बार, कोई बात नहीं, ऐसा ख्याल, ऐसी लहर आ जाती है, हमें भी आ जाती थी। अब वो क्यों बताते थे अपना अनुभव? कई बार तो कोई इंस्टेंस ही सुना देते थे, ऐसे हुआ, ये वाली बात हुई, फिर हमको ऐसा ख्याल आ गया, फिर हमने उस ख्याल को हटाया, गुरु से बात करके हटाया, ऐसे बताते थे। क्यों बताते थे? कि मन में हमारे जो कमजोरी आ रही है, हम ये सोचते थे, ये ख्याल हमको आया, शायद इन लोगों को तो कभी आता ही नहीं होगा, ये लोग तो बहुत भक्ति में रचे बसे हुए थे, इनका तो बहुत ऊंचा प्यार था, या कुछ भी सोचता था मन कि हम ही को आया खाली। पर गुरु हमको अपना अनुभव बताते थे, कई पर्सनल बातें उन्होंने बताई होंगी, ऐसे बात आ गई, वैसी बात आ गई। अच्छा, फिर हमने भी तो उसको ख़त्म किया, ओवरकम किया, तुम भी कर सकते हो। तो क्यों बताता है गुरु हमें? ताकि हम ऊंचे उठ सकें। आज गीता भगवान का जो भी ससुराल में उनका संघर्ष रहा, क्यों बताया जाता है? ये तो नहीं कि उनके घर के लोगों की निंदा करने के लिए बताया जाता है, भाई हम समझें उनकी सास कितनी बुरी थी, ऐसा था,
ये तो नहीं ना। लेकिन क्यों बताया जाता है कि सब लोग ग्रस्त में बैठे हुए हैं और इन्हीं चीज़ों को फेस करते हैं, लेकिन सब इन चीज़ों को फेस करने में घबरा जाते हैं। गीता भगवान ने एक आदर्श प्रस्तुत किया, धैर्य से, हिम्मत से, प्यार से, ज्ञान से चीज़ों को जीता जा सकता है। बताता है ना गुरु हमें, सब तरह का अनुभव सत्संग में सबका ही चलता है। दादाजी की बातें चलती हैं, कभी गुरु जी की बातें चलती हैं। इसका मतलब हर एक के सामने किसी ना किसी रूप में माया तो आती है। एक व्यक्ति उस माया के अधीन होके गिर जाता है, और जो चढ़ गए उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने को मन की माया का भी गुलाम नहीं होने दिया। अब एक अजब स्थिति है देखो मन की, कि मन तुम्हारा गलती भी करवाता है, सुइयां भी चुभाता है। यही है ना। अहंकार कहाँ उठा? मन में उठा। मन ने ही तुम्हें अहंकारी बनाया, ईगो प्रॉब्लम दिखाई, उसके बाद तुम्हें कहता है तू ज्ञान के योग्य नहीं। मन की वृत्ति है दोनों, पहले गलती करवाता है फिर सुइयां चुभाता है। अब गुरु कहता है मन के साक्षी हो जाओ। अगर साक्षी हो जाओ तो मन के साथ मिक्स होके कर्म नहीं करोगे, बाद में पछतावे की स्थिति तो आएगी ही नहीं। लेकिन जब मिक्स होके कर्म कर लिया, अब बैठ के पछताए जा रहे हो, तो उसका यूज क्या है? अब तो कोई यूज नहीं है। तो कर्म बन गया, गलती हो गई, तुम काम कर गए, ये तो सही नहीं है। चेंज इट, बदली करो इसको, स्वभाव को अपने। इतना सही काम है ना। अच्छा, इच्छा करता है मन, फिर कहेगा तुझे तो अभी तक इच्छा होती है। मुझे क्यों होती है? मन में संकल्प हुआ था, मैंने उस संकल्प को जाना और इच्छा को पूरा करने के बजाय मैंने उसे काटा ज्ञान से। ये मेरी जीत हुई, ये मेरी जीत हुई ना। ये मेरे को ताकत देती है। जब मैं मन की बात में बह के हार जाता हूं तो ये मेरी हार होती है। अब समझो आप सत्संग भी सुन रहे हो, फिर आप अपने को मन के अधीन, मन ही कहता है तेरे को ये नहीं आता, तेरे को वो नहीं आता, तेरा अनुभव अच्छा नहीं है, अभी उतना ऊंचा तू नहीं चढ़ा, मन ही कहता है। अब ये बात मन की सुन लेते हो, फिर मन कहता है अच्छा इतने साल सत्संग बैठ के क्या किया। दोनों बातें मन कर रहा। तुम इसको सुनाओ ना। तुम्हें अपने मन को सुनाना आना चाहिए। खुश कौन नहीं रहने देता? जबकि ज्ञान हम लोगों का इतना अच्छा है कि आप नींद में भी प्रसन्न रहो, गम की गहरी घाटियों में भी मुस्कुरा सको। ज्ञान तो इतना अच्छा है, लेकिन आप लोग अपने ही नेगेटिव थॉट्स से उलझते हो, क्योंकि अपने में मानते हो। अब मन तो आपको कहेगा तेरे पास खुशी नहीं है। अपने मन से पूछो गम किस चीज का है? मन दिखाता है ना, तू खुश नहीं है, तेरे पास खुशी नहीं है। तो अपने से पूछो मेरे पास गम किस चीज का है? गम भी कोई नहीं है। इसका मतलब खाली मेरा एक विचार है कि मैं खुश नहीं हूं, क्योंकि मैं तो हूं ही आनंद स्वरूप। खुशी तो नीचे की बात है, मैं तो उससे भी ऊपर हूं। मैं तो आनंदमय कोश का भी स्वामी हूं तो मैं इतना ऊंचा। अब अपने हाथ में अंदर से सब ख्यालों को गिरा दो, एक बच्चे की तरह हंसो, बोलो, ठहाके लगाओ, हंसते खेलते रहो, मौज में रहो। जीवन यही है। लाफ एंड द वर्ल्ड विल लाफ विद यू। इफ यू वीप अलोन। रो तो मन और तू दोनों बैठ के रो। मूड खराब हो जाए
तो मन को लेके अपना पलंग पे पड़ जाओ, खिड़कियां भी बंद कर दो, लाइटें भी बंद कर दो, प्रकाश भी नहीं चाहिए अब, क्योंकि मन और तेरी गोष्ठी अंधेरे में अच्छी जमती है। उसे भी अंधेरा पसंद, तुझे भी अंधेरा पसंद, रो दोनों बैठ के। पर प्रकाश में आ जाओ, ज्ञान के प्रकाश में आ जाओ, बाहर का प्रकाश भी अच्छा लगेगा। लगता है लाइट जलती रहे, कोई आता रहे, कोई जाता रहे, बात करता रहे, मौज में रहे। देखो, तुम लोग जब बच्चे तुम्हारे छोटे होते हैं ना, तुम्हें एक इंतजार होती है बच्चे कब बड़े होंगे, अपने अपने सुख के लिए हमें सहारा देंगे, कमा के लाएंगे, तुम्हें इंतजार होती है ना कब बड़े होंगे। गुरु को रोज इंतजार होती है तुम कब बच्चे होंगे, तुम कब छोटे होंगे। जैसे तुम्हें रोज अपने बच्चों के बड़े होने की इंतजार है, गुरु को तुम्हारे बच्चे होने की इंतजार है। बड़े तो हो गए हो, गुरु को इंतजार है तुम छोटे कब बनोगे, तुम बच्चे कब बनोगे, बच्चे की तरह किलकारियां कब मारोगे, बच्चे की तरह बेपरवाह बादशाह कब बनोगे। कोई बच्चा क्या है, वो मन को भी नहीं पकड़ता, तुम मन को भी पकड़ लेते हो। उसको देखो बीमारी हारी में भी पकड़ना पड़ता है, अरे बैठ जा, सो जा, तुझे बुखार है, वो अपना चल के ही राजी है, घूम के ही राजी है, खेल के ही राजी है, खुश हो के ही राजी है। तुम भी अपने आप को खुश रख सकते हो बच्चे बन के, सारा समय खुश रहो, एंजॉय करो अपनी लाइफ को। ज्ञान के जो छोटे छोटे पॉइंट्स तुम्हें दिए या तुम्हें तुम्हारा स्वरूप लखाया, किस लिए? कि तुम आनंद स्वरूप हो, यानी रोज अपना खर्चा करो और मौज लो। जैसे किसी को बता दिया भी तेरे नाम करोड़ रुपया है, बैंक में तेरे नाम इतना पैसा है, रोज अपना थोड़े से पैसे निकालो, एंजॉय कराओ, जाके आज का दिन मौज से बिताओ। तुम्हें भी एफडी दे दी है, तू आनंद स्वरूप है, रोज अपना खर्चा करो, खुशी लो अपनी, छोटी छोटी बातों से भी खुशी लो। एक छोटा बच्चा होता है, वो हर बात से खुशी निकाल लेता है अपनी, निकालता है कि नहीं? चींटी भी चल रही है, उसको मार मार के भी खुश हो लेता है चींटी, पर वो उससे भी खेल रहा है, खुश होना आता है उसको। कोई चीज मिल जाए उसको, बर्तन मिल जाए, कटोरी चम्मच मिल जाए, उसको बजा के भी खुशी ढूंढ लेता है, और कुछ नहीं, चीजों को फेंक फेंक के भी खुश हो लेता है। आती है ना उसको खुशी ढूंढनी। ज्ञान के बाद हर वक्त प्रसन्न रहने के लिए प्रबंध करना आना चाहिए। अब कैसे खुश होएं, अब कैसे खुशी लुटाएं। गुरुजी को हम लोग देखते थे, रोज उनके पास एक नया प्रबंध होता था सबको खुशी देने के लिए। कभी तो दिन में 2-2 बार, 3-3 बार महफिलें लगती थीं। कभी तो डायरियां लिखते थे, कभी तो चिट्ठियां लिखते थे, कभी तो हमारे शहरों में चल के आ जाते थे। उनके पास रोज एक प्रबंध था खुशी देने का। अब खुशी देने का प्रबंध है, खुशी आएगी भी अपने आप। बांटन वारे को लगे जो मेहंदी का रंग। तुम सारा दिन बच्चे की तरह खुश हो सकते हो। ईश्वर ने हंसने का अधिकार दिया, भूलने का अधिकार दिया, मौज मनाने का अधिकार दिया। तुम रहो ना मौज में। पता नहीं क्या क्या सारा दिन सोच के अपने आप को उलझाते रहते हो। कार्य करो, निष्कामी बनो, किसी का दुख दूर करो, किसी को प्यार करो, जाके मजा तो उसमें आएगा। इंसान जब बांटेगा तो भरपूर होगा ना। तुम बांटने के भी कंजूस हैं, मेहनत करने के भी कंजूस हैं, लेकिन अगर तुम लगोगे कार्य में, तुम्हें मजा आएगा।
बांटोगे तुम्हें अच्छा लगेगा, तुम्हारे पास अनुभव है, तुम्हारे पास प्रेम है। दुनिया में लोगों को प्रेम की कमी है, दुनिया में लोगों को कोई खुश करने वाला नहीं है। उनके पास उदासी, मायूसी, निराशा, और तुम्हारे पास खजाने हैं। तो तुम दे सकते हो ना किसी को, चढ़ा सकते हो ना किसी को। पैसे का दान मत करो, प्रेम का और प्रसन्नता का दान तो कर सकते हो, करो। मन के पीछे अगर चलोगे, ये तो रोज तुम्हें कहेगा तू दुखी, तेरे जैसा कोई दुखिया नहीं दुनिया में, ये रोज तुम्हें ऐसा दिखाएगा। दादाजी बोलते थे सारी जिंदगी गुरु के साथ लगे रहो, तो भी आखिर में अपने मन से पूछोगे ना, कहेगा तेरा तो गुरु से प्यार नहीं है, गुरु का भी तेरे से नहीं है। मन तुम्हें लास्ट में भी ये सुनाएगा, तो मन की क्यों सुननी है? तुम्हें अपने प्यार पे विश्वास हो, या तुम्हारा मन गवाही देगा गुरु के प्रति प्यार की? मन का तो यही हिसाब है। जरा सा एक नाखून भी दर्द होगा तो मन कहेगा तू बीमार है, तू तो पलंग पकड़ और सो जा। लेकिन दादाजी, जिनको डॉक्टर कहता है कार के 3 टायर पंचर, 1 टायर पे गाड़ी चल रही है, 5 साल घूमते रहे, निष्काम करते रहे, रिटर्न करते रहे, टिक के नहीं बैठे एक दिन भी। अब ये आदर्श है उनका हमारे आगे। मन है ना, कुछ भी दिखाता है। भगवान एक बार कहीं चले, वहां बर्फ थी, थोड़ा पैर फिसल गया तो स्वेलिंग भी बहुत आ गई और रोज क्रेप बैंडेज बांधनी पड़ती थी। डॉक्टर बोले आप आराम कर लीजिए, 2-3 महीने में पैर स्वस्थ हो जाएगा। रोज सत्संग चलते थे। तो एक दिन बोला भाई आप रहने दें, सुबह से ही दर्द था, पहले वो गर्म पानी में थोड़ा सिकाई करी, लगाई कोई ट्यूब वगैरह जो डॉक्टर ने दी थी, पट्टी करी, तो आज आप रहने दीजिए। डॉक्टर भी कह रहा है आप रेस्ट करेंगे 2-3 महीने में ठीक हो जाएगा। हंसने लगे, बोले वैसे रेस्ट करेंगे 3 महीने में ठीक होगा, सत्संग तक चले जाएंगे, ज्यादा में ज्यादा 6 महीने लग जाएंगे, इतना ही होगा ना। लेकिन जो सबका नुकसान होगा, जो हमें अकेले बैठना पड़ेगा, वो ज्यादा नुकसान है। चलते हैं, महफिल में बैठते हैं, सबको प्यार करते हैं, सबके साथ खुश होते हैं, भजन गाते हैं, ताली बजाते हैं, मौज मनाते हैं, ये सबसे बढ़िया है। तो महापुरुषों की सोच देखो, लक्ष्मी भगवान के पेट में पानी पड़ गया, अब डॉक्टर ने बोला आप आराम करें, इन्फेक्शन बढ़ेगा। दादाजी का कहीं जाने का बना ट्रिप, दादाजी ने भी मना किया तुम रहने दो। बोले शरीर को तो वैसे भी जाना है, जब तक है आपका साथ क्यों छोड़ूं। बीमारी साथ छोड़ गई। दादा के बाद भी वो तो बहुत चले, अभी कुछ समय पहले ही उनका शरीर शांत हुआ है। खूब चले, बहुत कार्य किया, बहुत सेवा में रहे सबकी, बहुत प्यार किया सबको। तो ये तो अपने ऊपर बात है, हम अपने मन के अगेंस्ट कितना जाते हैं। आप मन के अगेंस्ट जाने के बजाय मन की बात मानते हो, इसी को मनमुक्ता कहते हैं। मन जैसे घुमाता है ऐसे घूम जाते हो। अब मन कहता है रो भाई रो, तेरी औरत विधवा हो गई, आप रोने बैठ जाते हो, जबकि तू जिंदा है, औरत कैसे विधवा होएगी। सोचने वाली बात है। तो दोस्तों ने मजाक किया था, लड़के को भांग पिला दी, नई शादी हुई थी उसकी,
अब भांग पीने वाला कहते हैं हंसता है तो हंसता जाता है, रोता है तो रोता जाता है। अब दोस्तों ने भांग पिलाई और उसके सामने रोने बैठ गए जोर जोर से। क्या हुआ? बोला रो भाई रो, तेरी औरत विधवा हो गई। सुबह से शाम तक रोता रहा। संत निकला वहां से, वो सारे हंसे। संत ने पूछा क्या हुआ? बोला मेरी औरत विधवा हो गई है। संत ने बोला औरत कैसे विधवा हो सकती है, तो जिंदा बैठा है। पर वो माने ना, समझ गया कि नशा पिया है इसने। संत ने खटाई खिलाई, पानी में कितनी कितनी देर डुबाया, उसको होश में लाया। जब होश में आया तो संत ने पूछा अब बता। अब तो अपनी बेवकूफी पे ही हंसेगा। तो ये मन तुम्हारा क्या करता है? माया की भांग पे लाके कहता है रो भाई रो, तुझे तो आनंद नहीं है। रो भाई रो, तेरे पास तो खुशी नहीं है। रो भाई रो, तेरी तो ज्ञान में स्थिति नहीं है। रो भाई रो, तेरे से तो गुरु प्रसन्न नहीं है। रो भाई रो, कुछ ना कुछ बात ढूंढ लाएगा। और तुम नशे में रोने बैठ जाते हो। अब गुरु तुम्हें पूछता है एक बात बता भाई, क्या तेरे पास दुख आ सकता है? तू आनंद से अलग है। अरे मैं हूं आनंद, ये आनंद है मेरा। आनंद तेरे से कभी अलग है? जो तुम कहते हो मुझे आनंद नहीं है, अलग है आनंद तेरे से। भगवान तेरे से अलग है, सत्य तेरे से अलग है। ये माया का नशा ही तो है। उसको पता ही नहीं कि मैं जिंदा हूं तो औरत विधवा नहीं हो सकती। तुम्हें पता ही नहीं कि आनंद भी तुम हो, शांति भी तुम हो, शक्ति भी तुम हो, सत्य भी तुम हो। क्या गुम हुआ तुम्हारा? क्या खोया? एक बार अपने से बात तो करके देखो, अलग है कहां ये सब? भाई अलग होता तो हम कहते हां आनंद अलग है, अब वो गुम हो गया तुमसे। पर अलग तो है ही नहीं। कहां अलग है? अगर प्रेम अलग होता तुमसे तो हम कहते हैं हां तुम्हें प्रेम करने नहीं आता है। तुम तो हो ही प्रेम स्वरूप। बादल माना ही पानी से भरा हुआ, घनीभूत। बादलों को कहते हैं ना घनीभूत, पानी से भरे हुए, वही बादल है। तो आनंद से भरा हुआ वही भगवान है। अब प्रमाण क्या है? तेरा होना ही भगवान के होने का प्रमाण है, और कोई प्रमाण ही नहीं। बाकी प्रमाण झूठे। तेरा होना ईश्वर के होने का प्रमाण है। तो तुम हो ही नहीं अलग। अब प्रॉब्लम तो सिर्फ तुम्हारे मानने में है, अदरवाइज तो कोई बात है ही नहीं। ना दुख है, ना सुख है, नहीं शोक, कुछ भी। तुमसे अलग कुछ होवे तो हम कहें हां भाई अलग है, इस बेचारे को मिल नहीं रहा। खुशी इससे अलग है, प्रसन्नता इससे अलग है, आनंद इससे अलग है, प्रेम इससे अलग है, बेचारे को मिल नहीं रहा। अब बादल अगर रोए पानी के लिए, भगवान तूने मुझे बादल बनाया, पानी नहीं दिया। बादल बना किससे? बना किससे? पानी से ही तो रचना हुई बादल की। बादल है माना पानी वाला है, पानी से भरा हुआ है। फिर पानी से जो सूरज ने सोखा पानी, सूर्य ने समुद्र से पानी भाप बना, उसी से बादल बना।
अब बादल रोता है पानी नहीं है, पानी नहीं है, पानी कहां से लाके दें? नदी रोए पानी नहीं है, नदी कहलाई तब रही है जब पानी से भर के चल रही है। पानी का बहना, एक रस बहना, इकट्ठा बहना, उसी को तो नदी कहा गया। नदी का है, पानी नहीं। बताओ कैसे करें? तुम्हारा ये सब जो दुखी होना है ज्ञान सुन के भी, क्योंकि ज्ञान सुन के भी तुम आधा ज्ञान सुना। आनंद पाना है, शांति पानी है, शक्ति पानी है, शक्ति जगानी है, फलान करना है। हम कह रहे हैं पूरा ज्ञान सुनो, तू आनंद स्वरूप, तू मुक्त स्वरूप, तू बोध स्वरूप, तू शांत स्वरूप। अरे पाने खोने का झगड़ा नहीं है। क्या पाया क्या खोया, आधा ज्ञान सुनते हो, इसीलिए तुम लोगों को पावर नहीं आती, खुनकी नहीं आती। आधा अधूरा ज्ञान लगा रखा है बस। मेरे पास ये नहीं, मेरे को वो नहीं। तेरे पास ही सब कुछ है। आंख खोल देख, तेरी गठरी में लाल है। नहीं जानता तू तभी तो कंगाल है। मोती भरे हैं बेशुमार, गफलत को छोड़ बावरे। सब तेरे पास है प्राप्त, अब तुम झांकने को तैयार नहीं हो। एज बड़ी होती है ना, बड़े लोग अपने पर्स में ही सामान रख के भूल जाते हैं कई बार, और उनको बोलो आपके पर्स में होगा, कहेंगे नहीं रखा ही नहीं हमने पर्स में, होगा कहां से, चाबी रख के भूल गए। सारा घर ढूंढवा देंगे, लास्ट में बोलो आप एक बार अपना पर्स देखो तो। कई बार तो गुस्से में तुम्हारे आगे ही फेंक देंगे, लो देख लो देख लो है इसमें। हाथ मारो तो चाबी निकल आती, फिर हंसने लगते हैं, अच्छा रखी होगी, अब दिमाग ऐसा हो गया है ना। तुम्हारी बिल्कुल यही स्टेज है, बुद्धि में भ्रम आ गया, मति भ्रम। जो प्राप्त है बगल में दबाए घूम रहे हो जिसको, उसी को पाने के लिए रोए जा रहे हो। गुरु भी क्या करे, बाहर से देने की चीज होती जरूर तुम्हें दे देता। गुरु के बस में होता ना देना, अपना आनंद भी निकाल के दे देता, पर है ही तुम्हारे पास पहले से, हम क्या दें? है तुम्हारे पास, जरा खोल के देखो तो अपनी अलमारी, एक बार अंतर्मुख होके तो देखो। इतनी ताकत है, इतनी शांति है, इतना आनंद है, तुम खाली एक आंख बंद करके ओम तो बोलो, कहां से कहां पहुंच जाते हो। करके देखो। ज्ञान से अगर एकाग्रता बन जाए, तुम एक प्राणायाम करने बैठो, तुम उसमें भी समाधि अनुभव कर लोगे। कितनी देर तुम्हें पता ही नहीं तुम हो कहां, इतना तुम टिमटार हो, रस से भरे हुए हो। फिर रोज मुंह सड़ा के बैठ जाते हो, है ही नहीं, है ही नहीं, उतनी खुशी तो नहीं, उतना आनंद तो नहीं, ऐसा तो नहीं। पर हमको समझ आता है, तुमको आदत है रोने की, अब हम कुछ नहीं कर सकते। जब तुम्हें बता रहे हैं कि सब कुछ तेरे पास है, सब कुछ घट में बाहर नाई, बाहर टोले भरम बुलाई, मत ढूंढने निकल बाहर। ये भ्रम भी छोड़ दो। इवन द डिजायर टू नो गॉड इज एन हिंड्रेंस इन नोइंग गॉड। अब ये भ्रम भी तोड़ो ना, मुझे प्राप्त नहीं है, ये भ्रम भी तोड़ो, मुझे आनंद नहीं है, ये भ्रम भी तोड़ो, मुझे आत्मा का अनुभव नहीं है, तभी तो होएगा। आत्मा अलग थोड़ी है जिसका अनुभव करना है, आत्मा तो तू है पहले से, निश्चय करना है, बात खत्म। इतनी सी बात है, तुम उसको क्यों नहीं जान रहे हो? अब कई आदमी साल भर कोमा में चला जाता है, अच्छा उठता है तो धीरे धीरे वापस आ जाता है अपनी सेंसेस में, सब याद आ जाता है।
तुम एक बार बेहोशी तोड़ के उठो तो सही। वहीं बैठे शोर मचाए जा रहे हो, मैं मिलके एक नहीं हुआ। किससे मिलके एक होना? कहां बैठा है जिससे मिलके एक होना? चलो मिलाते हैं, घुसाएं तुमको उसके अंदर, तुम उसमें घुसोगे, वो तेरे में घुसेगा। क्या होने का? मिलके एक होने का अर्थ क्या है? निश्चय से ही एकत्व है ना। आसमान में बैठा है मिला के एक होना, फिर मिलके एक होना। भगवान से मिलके, कौन से भगवान से? कौन से भगवान से मिलके एक होना? पर अब और कोई नहीं समझ आएगा, कहेंगे गुरु से। गुरु से मिलके एक होना है। गुरु का निश्चय अपना निश्चय बना लो। जैसे गुरु हमेशा आनंद में रहता है, तुम भी आनंद में रहो, तुम एक हो गए। शरीर तो एक सा होने से रहा, किसी के अंदर तो घुस पाओगे नहीं। एकत्व होता कैसे है भगवान से? निश्चय से एकत्व है। गुरु जैसी जीवन बना लो, मिलके एक हो गए। अपनी मैं गुम कर दो, शरीर का झूठा अहंकार गवा दो, अपने सत्स्वरूप को जान लो, तुम एक हो गए। और क्या करना है? कोई पहाड़ खोदना है, कोई पहाड़ चढ़ना है, क्या करना है? कोई खाई खोदनी है, करना क्या है? तुमने खुद मुश्किल कर डाला है। मुश्किल तो आसान है, करना कराना ही कुछ नहीं है। बताओ। कुत्ते को पता है मैं कुत्ता हूं, गधे को पता है मैं गधा हूं, तुम्हें भी पता है मैं इंसान हूं। गुरु कह रहा है इस जरा स्तर से ऊंचे उठ जाओ, शरीर से अपनी मैं ना करो, अपने सत्स्वरूप को जान लो, बात खत्म। इतना आसान है ज्ञान, हर समय आनंदित रह सकते हो। अब विष्णु जी क्षीर सागर में शेष नाग की शैया और लेटे हुए हैं। कब से लेटे हैं? युग बीत गए। तुम्हें डॉक्टर 1 महीना लेटने को कह दे, आफत कर दोगे? लेटे हैं ना कब से। उन्होंने लेटने में अपना आनंद मान लिया। माता ने बिल्कुल यही किया। 12 साल अगर बिस्तर पे रहे, उन्होंने अपना आनंद इसी में बना लिया। भाई जब मेरे पास एक चीज है तुम उसको यूज कर सकते हैं ना। कई लोगों के पास गोल्ड रखा रहता है, पैसा होता है ना, बिस्किट लेके रख दी, गिन्नी लेके रख दी, फिर जब जरूरत पड़ता है उसमें से बनवा लिया, ले गए। कईयों के पास ऐसे गोल्ड वो मेल्ट करके रखते हैं, कई लोग ऐसे ईंट में से टुकड़ा कटवा के ले लेते हैं, फिर ले जाते हैं, सुनार को बोलते हैं इसमें से काट लो, 5 तोले की चीज, 10 तोले की चीज बना के दियो। अपना ही सोना है, जब चाहा गड़वा लिया। अब अपना ही आनंद है, रॉ है, जब चाहो जो शेप दे दो। जब भगवान चलाए तो वेरी गुड, कार्य में, निष्काम में, सेवा में, इसमें आनंद है। सुला दिया भगवान ने, इसमें आनंद है। अपना ही तो है, जैसे मर्जी गढ़ दिया, फटाफट गढ़ के अपना काम निकाल लिया। संत के पास एक ही चादर है, क्या करता है वो? उसी चादर को कभी तकिया बनाता है, कभी ओढ़ लेता है, कभी शॉल की तरह पहन लेता है। एक ही चादर है, एक ही आनंद है ज्ञानी के पास। अब क्या कहता है? ब्रह्मज्ञानी का भोजन ज्ञान, ब्रह्मज्ञानी की स्त्री ज्ञान, ज्ञान उसका सब कुछ। ज्ञान माना मैं आनंद स्वरूप हूं। कभी शरीर को भोजन मिल गया, ईद हो गई, ना मिला रोजा हो गया। मिल गया तो ऐसे नहीं खाता कि बस दाल रोटी खा रहा हूं, सूखी सब्जी से रोटी खा रहा हूं। वो जो सूखी रोटी भी खाएगा तो कहेगा ईद, आज ईद है मेरे पास,
आज का दिन भोजन मिला है, ईद है। और मान लो किस दिन नहीं मिला, तो ये नहीं कहेगा भूखा हूं, कहेगा आज अपनी मौज से रोजा रखा है। आनंद है ना। पैदल चलना पड़ा तो भी आनंद है, सुबह से वॉक नहीं करी, आज वॉक हो गई। बैठे बैठे थक जाता हूं सारा दिन, गाड़ी मिल गई, मौज है भगवान की, पालकी भेज देता है रोज मेरे लिए। अपना आनंद है, जहां मर्जी डाल डूल के काम चलाओ, अपना खुश रहो। मौज पई अचे सज्जन, मौज पई अचे। पर तुम्हारे दिमाग से भ्रम ही नहीं जाते फालतू के। जो सुन लोगे सत्संग में, फिर टेंशन में आ जाओगे, अभी ये नहीं हुआ, अभी वो नहीं हुआ। होता रहेगा, और हो ही रहा है, हुआ ही पड़ा है। बड़ी बात तो ये हुआ ही पड़ा है। मौज करो। ज्ञान सुन के तुम टेंशन पालते हो। गुरुजी पूछते थे जीवन मुक्ति का आनंद कब लोगे? मरने के बाद। जीवन मुक्ति का आनंद कब लोगे? अभी तो सालों लगा दिए तुमने, री री नहीं खत्म हो रही, रोना ही नहीं खत्म हो रहा, शोर ही नहीं खत्म हो रहा। तो जीवन मुक्त पुरुष होके कब विचरोगे? जैसे दुनिया में ना नाक पे मक्खी नहीं बैठने देते थे, अब मन में कोई ख्याल मत बैठने दो। कैसे दुनिया में लोग अहंकार में होते हैं, नाक पे मक्खी ना बैठने दें अपनी। अब उस गुण को यहां इस्तेमाल करो। मन में एक ख्याल ना टिकने दो, जरा सी उलझन ना टिकने दो, जरा सी उदासी मायूसी ना टिकने दो। मुस्कुराओ। मंदिर जाते हो, सारे भगवान मुस्कुरा रहे हैं, तुम भी मुस्कुराओ। हनुमान जी वानर रूप में मुस्कुरा रहे हैं, बेचारी काली माता को जैसी ड्रेस है उसमें भी मुस्कुरा रही है। शिव जी कैलाश पर्वत पे मुस्कुरा रहे हैं, माता शेर पे बैठ के मुस्कुरा रही है, सारे मुस्कुरा रहे हैं। गणेश जी बेचारा सिर सर्जरी हो गई उसके सिर की, गर्दन चेंज हो गई पूरी की पूरी। तुम्हारे तो खाली बाईपास ओपन हार्ट इतनी होती है, उसका तो हेड रिप्लेसमेंट, तुम्हारे तो जॉइंट रिप्लेस होते हैं हल्के बहुत। भाई चल घुटना रिप्लेस हो गया, हिप जॉइंट रिप्लेस हो गया, वो बेचारे का तो हेड रिप्लेस हो गया, तो भी मुस्कुराता। उन्हीं से ही सीख लो। फिर हंसते बैठे हैं, शर्मिंदा भी नहीं हो रहा वो। तुम तो कहोगे हाय देखो हाथी का सिर लग गया ऐसा, फिर खुश है। ये क्यों बिठा रखे हैं सारे देवी देवता, क्यों बनाए हैं? सिर्फ एक तुम्हें हंसी देने के लिए कि हालतें तुम्हारे अकेले के पास नहीं है, सबके पास है। लेकिन जो इन परिस्थितियों में भी मुस्कुराता है वही भगवान हो जाता है, मंदिर में स्थापित हो जाता है। बस इतनी। तुम भी आनंद करो। क्या हुआ? क्या नहीं घर तेरे, क्या नहीं है तुम्हारे पास? क्या कमी है, क्या घाटा है? उल्टा सिंहासन जमा के बैठ जाओ, क्या नहीं घर मेरे। बातें कितनी ऊंची सुनते हो। भगवान भी पूछे क्या चाहिए, मैं कहूंगा जो तेरे को चाहिए ले जा, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। तो इतनी खुनकी है, खाली शब्द रिपीट करते हो। इतनी पावर में रहो ना। क्या सही बात है? तेरी सृष्टि में भी मेरा हर चीज के बिना गुजारा है। तेरा गुजारा नहीं हो रहा होगा तभी तो मांगने आया। तो भगवान मेरा पति ले गया, अब उसको चाहिए था ले गया, मेरा तो पति के बिना भी गुजारा हो रहा है। धन ले गया, उसको चाहिए होगा ले गया, मेरा तो गुजारा उसके बिना भी हो रहा है। संत जिए नहीं? राबिया नहीं जी रही क्या? राबिया की खुनकी नहीं? काबा मत्था टेकने आता है उसके घर में। जिस काबे को दुनिया पूजती है वो काबा राबिया को पूजता है। क्या है राबिया के पास? राबिया के पास यही खुनकी है, जो चीज नहीं है उसकी जरूरत भी नहीं है, मैं तो भी आनंद में बैठी हूं। अब ये देखो, एक शब्द बोलते हो आप, जो चीज नहीं है उसकी जरूरत भी नहीं है।
एक्चुअली बात यह है, जो चीज नहीं है मुझे उसकी जरूरत महसूस नहीं होती, तब खुशी आएगी। बोलने से नहीं आएगी, अंदर महसूस तो करते रहो, बाहर से बोलते रहो। जो चीज नहीं है, जरूरत नहीं है, तो थोड़ी देर बाद बोलो। टमाटर नहीं है, जरूरत भी नहीं है, पर टमाटर डलता ना दाल में, बनती तो स्वाद। गड़बड़ है ना फिर। जो चीज नहीं है उसकी जरूरत महसूस ना होना, ये ज्ञान है। ये बोलना ज्ञान नहीं है, तुम बोल दोगे। जो चीज नहीं है, जो फिर थोड़ी देर बाद बोलोगे होती तो, फिर तो मजा नहीं आएगा। पर जो चीज नहीं है उसकी आवश्यकता महसूस ही नहीं हो रही। दादाजी की सब्जी में नमक नहीं है, वो महसूस ही नहीं करते कि नमक नहीं है, खुश रहते हैं। कोई फीकी चाय दे देता है, दादाजी मांगते ही नहीं चीनी, बोला शरीर को आज ऐसी आवश्यकता होगी, दे दी। वो भी जब कोई पूछता है तो, अदरवाइज वो इतनी बात भी नहीं कहते। कोई पूछता है तो क्या देते हैं, भाई जरूरत नहीं होगी शरीर को, आज तो नहीं मिला, कोई बात नहीं। ऐसी पावर हो ना अंदर, मैं कब तक बैठूं, मैं कब तक लेटूं, मैं कब तक, जरूरत ऐसी होगी शरीर को, ठीक है। विष्णु जी की तरह लेट जाओ, 2 तकिए लगा के, ऐसे बाजू लगा के लेटे लेटे प्यार करो। भगवान बुद्ध ने आखिर में क्या किया, बिल्कुल प्राण शांत होने वाले। कितना आजकल तो उनका वो मिलता है ना इस पोज में, मूर्तियां लास्ट में लेटे हुए, बिल्कुल उसमें भी लोग दर्शन करने आ रहे थे। एक आ गया, बोला मेरे को तो वचनामृत भी चाहिए, दर्शनामृत भी चाहिए। सबने मना किया, फिर बुद्ध को खबर दी कि अगला व्यक्ति तो मान नहीं रहा, वो बात भी करना चाहता है। बोला ले आओ, उसको भी ले आओ। जाते जाते भी उसको समाधान दे गए। चलो, कभी लगता है शरीर में हिम्मत नहीं है, लेटे लेटे सही। दादाजी रात को उल्टे लेट के डायरियां लिखते रहते थे, दिन भर काम करते थे, थक जाते थे। फिर बोला रात को भी टाइम वेस्ट होता है, अपनी एक डायरी से दूसरी बना रहे हैं। दादा ये क्या कर रहे हो? बोला किसी के काम आ जाएगी। ये नहीं नए पॉइंट्स लिख रहे हैं, अपनी पुरानी बनी हुई डायरी में से दूसरी डायरी में उतारते जा रहे हैं। बोला किसी को दे दूंगा, काम आ जाएगी, किसी के फायदा हो जाएगा किसी को। ऐसा होना चाहिए ना पावर अंदर में, ऐसा ज्ञान का निश्चय रखना चाहिए ना अंदर में। और क्या करना है, तुम कुछ मत करो, अपने को प्रसन्न करो। गुरु के लिए भी कुछ मत करो, अपने ऊपर मेहरबानी करो। ये मिमियाना घिघियाना छोड़ दो, बकरी की भाषा छोड़ दो, रोने धोने वाली बातें छोड़ दो। ऐसे भगवान होके बैठ जाओ, आराम से, आराम से अपना पद्मासन लगाओ और बैठ जाओ। ऐसे आशीर्वाद का हाथ ऐसे रखो, मुंह से हमेशा आशीषें, प्यार, मीठी बातें यही निकलती रहें। जब तुम मायूस होते हो, रोते हो, भगवान को गाली देते हो। जब तुम कमजोरी की बातें करते हो, गुरु को गाली देते हो। क्या नहीं दिया गुरु ने तुम्हें? जब कोई कमजोरी की बातें करता है, बार बार ये कहता है मैं यहां से कमजोर हूं, मुझे ये नहीं आता, मेरी स्थिति नहीं बनी, तो गुरु को गाली तो दे रहे हो। और क्या कर रहे हो? सीधे शब्दों में गाली नहीं दे रहे हो, घुमा के दे रहे हो। गाली तो दे रहे हो कि गुरु ने तुम्हें दिया नहीं। क्या नहीं है तुम्हारे पास, बताओ। पावर में रहो, तुम शक्ति का पुंज हो, सर्वशक्तिवान हो। तुम्हारे पास कोई घाटा नहीं है, तुम्हारे पास बहुत शक्ति है। अनंत अनंत शक्तियों के स्वामी हो, बस अपना मूल पहचान। समझ मन दर्शन यही भगवान। अपना मूल पहचानो, अपने सत्स्वरूप को जानो,
अपने आप को खुद नंबर दो। लोग ना बोलें भगवान, पहले तुम खुद अपने को भगवान जानो। जब अपनी किताब छपाई हमने उसकी कीमत 10 रुपए रखी, तो कोई 15 क्यों देगा? अच्छा, कोई किताब होती है जिसपे ना छपा होता है मूल्य, उस पे लिखा होता है आप पढ़ो यही मूल्य है, आपका प्रेम ही मूल्य है, आपकी श्रद्धा ही मूल्य है। तो जब कोई पढ़ लेता है ना, रेट टैग पे ये लिखा हुआ है, नहीं चाहिए होती तो भी उठा ले जाता है, मुफ्त की मिल रही है। अब तुम्हें सारी दुनिया ने क्यों ऐसे बनाया हुआ है? तुमने अपना टैग ही गलत लगा रखा है। मैं जीव हूं, मैं तुम्हारा मोहताज हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। तो जिसको नहीं भी चाहिए वो भी तुम्हें यूज कर रहा है। अपना टैग लगा के रखो, आई एम दैट। आए फिर देखें किसकी हिम्मत है। तुम्हें लोग यूज क्यों कर रहे हैं? यूज क्या, मिस यूज कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि तुमने अपनी कीमत गलत लगाई है। तुम भंगी भी बनने को तैयार हो, बावर्ची भी बनने को तैयार हो, धोबी भी बनने को तैयार हो, तो किसी का क्या जा रहा है, बना देते हैं। अब गीता भगवान घर में गए, वो नहीं बने ना ये सब, भगवान होके रहे, तो उनके घर वालों ने उनको भगवान करके पूजा। जेठ घर में सत्संग कराता था, पैर छूता था, जेठानी पैर छूती थी, हर संडे सत्संग होता था उनके जेठ के घर, प्रसाद लेके खड़ा होता था। उन्होंने अपनी वैल्यू रखी। तुम्हारी वैल्यू क्या है? तुम अपने से पूछो, तुमने अपनी कीमत क्या लगाई है? जीव, गंदा, बंदा, मां, बाप, भाई, बहन, यही सब कीमत लगाए बैठे हो ना अपनी। तो लोग तुम्हारी वही कीमत लगा के तुम्हारे गले में रस्सी डाल के घसीटते हैं। तो बहन है हमारी, कैसे नहीं आएगी शादी में? तो माँ है हमारी, कैसे नहीं करेगी हमारे लिए ये? घसीटते हैं तुम्हें। बने ही उतने हुए हो, मैं पति बन जा पति, चाय की पत्ती की तरह बार बार उबाला जाएगा। उस पत्ती को तो एक बार उबाल के डस्टबिन में डाल देते हैं, ये पत्ती तो रोज उबलता है और फिर रोज डब्बे में डाल दिया जाता है। कल फिर उबालेंगे बेटा, शाम को फिर उबालेंगे, दिन में 2-3 बार भी उबाल देते हैं, कई बार सारा दिन भी उबलता रहता है। बनो। दादाजी बोलते थे, जो पति बनेगा चाय की पत्ती की तरह उबलेगा, माता बनेगी महताबी की तरह जलेगी, फिर मोमबत्ती की तरह। तुमने अपनी कीमत क्या कर रखी है? गुरु कीमत कितनी ऊंची बता रहा है तुम्हें तुम्हारी, और तुमने अपनी कीमत क्या लगाई है? पूछ लो एक बार अपने से। गुरु क्या बता रहा है? लाल है तू लासानी, और तुम फिर मां बाप के लाल बने फिरते हो। बने रहो फिर लाल की लाली आ जाती है एक, फिर वो लाली लगा के घूमती है। लाल बिंदी, लाल लिपस्टिक, लाल सिंदूर, ये लाल की लाली है। लाल और लाली दोनों घर में बैठे हैं, फिर वो एक और लाल पैदा कर देंगे। लगे रहो इस काम में, लगे रहो, जिधर चल पड़ो, जो बन जाओ। और यहां गुरु ने सब उपाधियों से छुड़ाया, बोला मान ना मान तू है भगवान, उधर घुमा दिया। अब यहां देखो, रोज ये परिवार बढ़ता रहता है, रोज बढ़ता है। लॉकडाउन में पता नहीं लोग कहां से बढ़ गए, रोज परिवार बढ़ रहा है। जिन्होंने देखा नहीं, मिले नहीं, वो भी सत्संग सुन रहे हैं रोज। कहां से रोज मैसेज आ जाते हैं, हम एक बार बात करना चाहते हैं, हम साल भर से सत्संग सुन रहे हैं, हम 6 महीने से सुन रहे हैं, हमें ये फायदे हो गए हैं।
तुम्हारे घरों में लॉकडाउन में कलेश हुए होंगे, यहाँ परिवार बढ़ गया, प्यार बढ़ गया, और संगत बढ़ गई, कहां से जुड़ गए सब। तुम देखो ना, तुम किस तरफ मुड़ना चाहते हो। और ये थोड़ी देर नहीं कि व्यास की गद्दी पे बैठ गए, विक्रमादित्य की गद्दी पे थोड़ी देर यहां बैठ के सत्संग कर लिया तो बातें कर ली बड़ी बड़ी। सारा दिन उसी भाव में जियो। ज्ञानी उसी भाव में जीता है। फिर तुम्हारे भाव बदलते रहते हैं, सुबह शाम होती रहती है, कभी खुश होते हो कभी दुखी होते हो। बैठोगे सत्संग करने, बैठोगे जूम मीटिंग लेने, भगवान बन जाओगे। तो जैसे ही उसका बटन बंद करोगे फिर मन आ जाएगा, तूने इतनी बातें तो कर ली, तेरी स्थिति है बस छुट्टे। आ जाएगा मन कहने, 1 घंटा तूने लेक्चर तो कर लिया, लोगों को तो बता दिया, तू तो बस फिर मुंह लटका के बैठ जाएंगे। उसी भाव में जियो ना, उसी खुनकी में रहो। निकला है अंदर से तो किसी अनुभव से निकली होगी ना बात, उस अनुभव को जमा दियो, टिकाओ उस अनुभव को। कैसे चलते हो? विचार करो अपने अंदर, ज्ञान सहित जियो। क्यों जी रहे हो अज्ञान में? क्यों जीते हो जीव भाव में? क्यों होते हो कमजोर मन के कहने से? क्या मन बताएगा तू भगवान है या नहीं है? मन बताएगा? तुम्हारा तो मन बताता है। जिस दिन मन कहेगा तू भगवान है, कहोगे हां, और जिस दिन मन मना करेगा उस दिन कहोगे हां नहीं हूं। ऐसे ही करते हो ना। जिस दिन कोई अनुभव हो जाएगा, कोई बात हो जाएगी, मन कहेगा हाँ अब तेरे को भी फायदा है, तू भी भगवान है, फिर कहोगे हाँ हूं। फिर मन आ जाएगा कहने नहीं तू कहां भगवान है, और अगले दिन मुंह लटका के आ जाओगे हाँ हूं तो नहीं, अभी तो मेरे को ये कमी है। अभी तो तेरे को कमी है या मन की कमी है? किसमें कमी है बताओ जरा सोच के, किसमें कमी है? फिर मन की बात अपने में मान रहे हो, यही मूर्ता कर रहे हो ना। क्यों मानी मन की बात अपने में? गुरु ने कहा जब मन से अपने को अलग कर दियो, तुमने क्यों नहीं किया? और मन की हिम्मत कैसे हो सकती है? मन की हिम्मत होनी चाहिए वो भगवान को ये कहने आए तू भगवान नहीं है, या मन हाथ जोड़ के खड़ा रहे। कहां है तुम्हारी खुनकी? कहां है तुम्हारा आनंद? क्यों गवा के बैठे हो अपनी मस्ती? इतनी मस्ती है तुम्हारे पास, तुम तो बांटो ये मस्तियां। झूम झूम के चलो, झूम झूम के काम करो, सबको झुमा दो, मस्त बना दो सबको। इतनी पावर है तुम्हारे अंदर, इतनी शक्ति है तुम्हारे पास। तुम अपने आप में मस्ती का भंडार हो। कोई देखे उसको नशा हो जाए। आज हम लोग गुरु को देखते हैं, हमें नशा हो जाता है कि नहीं? गुरु की खाली स्वरूप देखो नशा हो जाता है। दर्शन मात्र से सवेरे आओ, खाली निगाह जाती है, स्वरूप जो भी लगाओ उनका देख के ही ऐसे मस्ती चढ़ जाती है। फिर ये शक्ति तुम्हारे अंदर भी है ना? तुम्हें देख के सुबह सुबह किसी को मस्ती चढ़े, ऐसी वाइल्ड मुस्कुराहट, ऐसा चेहरे पे मुस्कान हो, कोई देखे उसको लगे मेरा तो दिन सफल हो गया, सवेरे सवेरे भगवान के दर्शन हो गए। तुम सुबह सुबह उठेंगे दर्द हो रहा है, हे भगवान ठंड है, पैर नीचे नहीं। कितनी बकवास से उठते हो सुबह सुबह, अपने ही अंदर कलेश लेके उठते हो। सुबह सुबह मस्ती से उठो,
आंख खोलते ही कोई शुक्राने का भजन गाओ, मुस्कुराओ, उठो भगवान के ध्यान में, गुरु के ध्यान में, खुश होते हुए उठो। देखा कोई कोई छोटा बच्चा होता है, वो उठते ही मुस्कुराता है, कितना अच्छा लगता है उसको, देखे दिल करता है उठा ही लो इसको बस अभी। क्यों? उसके पास व्यर्थ की खेचल कोई नहीं। तुम्हारे पास खेचल है। जो अपने को मन की खेचल से अलग कर सकता है वो मस्ती में जी सकता है। तो जरा अपने को इस माया से अलग करो और अपनी खुनकी में रहो, अपने आनंद में रहो। बेकार परिस्थितियों का चिंतन, बातों का चिंतन क्यों रखते हो दिमाग में? एक ही बात दिमाग में रखो, आई एम दैट। नीचे ही मत उतरो उस कुर्सी से, यहां अड़ जाओ बकरी की 3 टांग पे। कोई सारी दुनिया मना करने आए, गुरु भी कह दे तू नहीं है भगवान, तो भी मत मानो को मैं तो हूं। मन भी आ जाए कहने तू नहीं है भगवान, बोलो मैं तो हूं। यहां अड़ो बकरी की 3 टांग की तरह। मैं तो हूं और रहूंगा। मैं आद सत जुगाद सत, है भी सत नानक होसी भी सत। अंगद ने पैर जमाया ना, हिला नहीं सका रावण भी। ऐसे पैर जमा लो एकदम अपने निश्चय में, कोई हिला ही ना सके। सारी दुनिया मिलके आ जाए, तू नहीं है भगवान, बोलो मैं तो हूं। कर लो मना जितना मर्जी, मैं तो हूं। कृष्ण जानता है मैं तो हूं। गोपियां इल्जाम लगाती हैं, कभी कुछ करती हैं, मक्खन चोर कहती हैं, राक्षस आ जाते हैं, वो कहता है मैं तो हूं। और जैसा कोई निश्चय करता है वैसी शक्ति जागती है अंदर से। और तुम कहोगे वो शक्ति लेके पैदा हुआ था ना, लेके नहीं पैदा हुआ, उसका संकल्प इतना दृढ़ था, शक्ति जाग गई अंदर से। तुम्हारा दृढ़ संकल्प था मां बनने का, झेल गए ना बच्चे का जन्म, मरे नहीं ना, झेल गए पीड़ा। संकल्प था, संकल्प था शादी का, झेल गए सारा ससुराल। ससुराल की जेल में भी जी गए खुशी खुशी। संकल्प, अवतार का संकल्प, आई एम दैट, उसके अंदर वो पावर आ जाती है। एक बच्चे का जन्म, कहते हैं 300 कितनी हड्डियां इकट्ठी टूटे, इतनी पीड़ा होती है मां को एक बच्चे के जन्म के समय। इतनी पीड़ा कैसे सह गई? सिर्फ एक संकल्प था, मां बन जाऊं, बच्चा हो जाए, मेरा वंश बढ़ जाए। जब सांसारिक कार्यों के संकल्प में इतनी ताकत निकल आती है अंदर से, प्रकट हो गई ना ताकत अंदर से, तो सोचो जब अपने स्वरूप का संकल्प करोगे कितनी शक्तियों के मालिक हो जाओगे, कितनी शक्तियां जाग जाएंगी, कितनी हिम्मत आ जाएगी अंदर से। सिर्फ एक संकल्प, निश्चय, और पूरा दिन उतरना नहीं है। मन जो मर्जी दिखाए, दुनिया जो मर्जी दिखाए, उतरो मत उस निश्चय से नीचे, चढ़े बैठे रहो उस गद्दी पे। आत्मा की गद्दी से तू ना उतर तो कोई उतार नहीं सकता, तुम ही उतरते हो अपने आप। मत उतरो। क्या करोगे अभी?